हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं सेशन माई पाठशाला चैनल पर कंटिन्यू करूँगा और हम लोग रेगुलरली वोकैबुलरी सेशंस, ग्रामर के सेशंस मिल के करेंगे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई घर पर जिसकी वजह से मैं क्लासेस को रेगुलरली नहीं ले पाया। तो जो पर्सनल कारण था वो ये था कि मेरे घर पे मेरे जो फादर हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, जिसकी वजह से मुझे पूरा समय वहाँ पर देना पड़ गया और मैं यहाँ पर आपके लिए क्लासेस नहीं ले पाया। तो वंस अगेन आई विल से सॉरी टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट आप मुझे माफ़ करेंगे। एंड देन आई प्रॉमिस विद यू ऑल, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पर रेगुलरली क्लासेस लूँगा और आप सभी लोगों के साथ में वोकैबुलरी और ग्रामर के सेशन का डिस्कशन करूँगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग आज अपने सेशन को शुरू करते हैं और सीखते हैं नए शब्द को। व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड? द फर्स्ट वर्ड, जो पहला शब्द है आज की क्लास का, जो पहला शब्द है दैट इज एल्बिनिज्म, राइट। जो एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म शब्द है, ये इसका मतलब होता है, देखिए, इस शब्द को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियंस को क्या बोला था? ब्राउन कलर्ड होते हैं ना। यूरोपियंस को वाइट बोला जाता है, अफ्रीकन्स को ब्लैक बोला जाता है, चाइनीज को येलोइश बोला जाता है, राइट। ये तो कोई, मैं कुछ रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ कि यार वो इस कलर के, मैं जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा प्रचलन में है इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड, ऐसा ऐसा बोला जाता है, राइट। तो जो एल्बिनिज्म है, ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन होती है इसके अंडर अंडर विच जो बॉडी है, बॉडी में पिगमेंटेशन होना बंद हो जाता है। अब सर, ये पिगमेंटेशन क्या बोल रहे हो सर? ये पिगमेंटेशन क्या होता है? तो देखो बेटा, जो हमारा जो स्किन का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट से प्रभावित होता है। जैसे कि पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरी क्यों होती है भाई? बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। तो हमारी बॉडी में भी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। बट अब आप ही सोचो कि अगर किसी की बॉडी में पिगमेंट होगा ही नहीं तो वो कैसा होगा? वो व्हाइट जैसा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, ये बच्चा बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है और आपके मन में आएगा, सर ये बच्चा है कि बूढ़ा है? नहीं नहीं नहीं, बच्चा ही है। क्यों? क्योंकि ये देखने में सिर्फ इसके बाल सफेद हुए हैं और पूरा व्हाइट हो गया है। वाई? बिकॉज इसके पास एक जेनेटिक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बिनिज्म, राइट। एल्बिनिज्म में क्या होगा कि कोई भी इंसान होगा वो कंप्लीटली व्हाइट हो जाएगा, उसके जो 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 बाल हैं वो भी व्हाइट हो जाएंगे, जो आंखें हैं वो भी सफेद सफेद सी हो जाएंगी। जैसे हम और आप, अगर आप अपनी आंखें चेक करें तो पता चलेगा कोई की आंखें काली हैं, कोई की भूरी हैं, कोई की ब्लूइश है, नीले रंग की है, बट वाइट तो नहीं मिलेंगे। बट अगर कोई इंसान है जिसके अंदर ऐसी जेनेटिक कंडीशन है एल्बिनिज्म की वजह से, तो वो आपको कैसा दिखेगा? वो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए, इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। पिगमेंट डेफिशिएंसी, जेनेटिक कंडीशन। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, कि जो एल्बिनिज्म कंडीशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, ये आनुवांशिक समस्या है। ऐसा कोई व्यक्ति जो एल्बिनिज्म से पीड़ित है, अगर आप उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको भी वो कंडीशन हो जाएगी। वाई? बिकॉज ये जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। चलिए, इसके हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे। नॉर्मल पिगमेंटेशन, मेलानिज्म, हाइपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग। अब टैनिंग बोलते हैं ना, कई बच्चे होते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो धूप में नहीं निकलूंगा, मैं नहीं नहीं मैं तो धूप में नहीं निकलूंगी वरना मेरी टैनिंग हो जाएगी, ऐसा कई लोग बोलते हैं ना। वही टैनिंग का मतलब हुआ थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होते, है ना। अच्छा, इसके हम सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स क्या है? एल्बिनिज्म अफेक्ट्स द कलर ऑफ द स्किन एंड हेयर। जो एल्बिनिज्म है इसकी वजह से जो स्किन है, जो त्वचा है और जो बाल है, उनका जो रंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई? चेंज होता है। अरे हाँ सर, चेंज होता है। वही तो जो एल्बिनिज्म कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। पीपल विद एल्बिनिज्म मे हैव विजन प्रॉब्लम्स। अब ये एक और चीज हो गई भाई। मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान है, अगर उसको एल्बिनिज्म हो गया तो त्वचा वचा तो छोड़ ही दो, उसको कई बार विजन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलो, तो ये वर्ड हम लोगों ने सीख लिया, एल्बिनिज्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज कोमैमोरेट। जो कोमैमोरेट शब्द है, इसका मतलब होता है कोई को याद करना, उसको स्मरण करना और उसके याद में कुछ ना कुछ फंक्शन करना, कोई ना कोई समारोह करना। जैसे कि हम लोग 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या करते हैं? 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन हम लोग उन वीर लोगों को याद करते हैं, उन महान लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। या फिर जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो, राइट। तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर, कई बार वो देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग उनकी यादगार में कुछ ना कुछ समारोह करते हैं, उनको याद करते हैं, राइट। तो वहां पर हम लोग किस वर्ड को यूज कर सकते हैं? वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड कोमैमोरेट। जो कोमैमोरेट शब्द है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब, राइट। अच्छा, इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। सेलिब्रेट, ऑनर, ऑब्जर्व एंड मेमोरियलाइज, राइट। देखो, जो सेलिब्रेट शब्द है इसको आप एग्जैक्टली इसका सिनोनिम नहीं ले लेंगे, राइट।
तो आप लोग इसका एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं ले लेंगे, क्यों? क्योंकि सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्साह मनाना, करेक्ट, उत्सव मनाना, सॉरी। पर मान लीजिए कि कोई वीर गति को प्राप्त हुआ है तो आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, राइट, बट सिनोनिम्स में आप इसको ले सकते हो कि हाँ भाई कुछ हुआ कभी, जैसे 15 अगस्त हुआ तो देन ऑन दैट डे वी commemorate, right? But then we do not celebrate the sacrifice of the people, right? जिन्होंने बलिदान दिया होगा उसको हम लोग सेलिब्रेट थोड़ी करते हैं, बट स्टिल अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर हम लोग, क्योंकि समानार्थी शब्द है, वहां पर हम लोग सेलिब्रेट वर्ड को यूज या फिर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि समवॉट सेम मीनिंग है। अच्छा, सिंपल एग्जांपल, द नेशन कमेमोरेट्स इट्स हीरोज ऑन द इंडिपेंडेंस डे। जो देश है वो स्वतंत्रता दिवस के दिन किसको याद करता है? अपने हीरोज को, राइट। जैसे हमारा देश भी है तो हम लोग 15 अगस्त के दिन अपने हीरोज को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं, हम लोग महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, हम लोग पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हैं, और बहुत से हमारे हीरोज हैं जिनकी वजह से, जैसे सरदार भगत सिंह जी को भी हम लोग याद करते हैं, तो जिनकी वजह से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, उन सभी लोगों को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, द बिल्ट अ स्टैचू टू कमेमोरेट द लीडर। उन्होंने एक क्या किया, एक स्टैचू का निर्माण कराया, किस लिए भाई? अपने नेता की यादगार में, याद करने के। जैसे आप सड़क पे निकल जाओ, कहीं ना कोई नेताजी की तो, या फिर कोई हमारे जो देश के वीर लोग हैं उनकी आपको मूर्ति मिली जाती है, ठीक है। अब इस पे डीप में नहीं जाना चाहूंगा, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है, अगला शब्द इज स्पोरेडिक। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इट इज एडजेक्टिव। इसका एडजेक्टिव, दिस पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अब जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पीछे आपको क्या दिख पा रहा होगा? पीछे आपको बस आती हुई दिख रही है, ठीक। अब तुम बस स्टैंड पे खड़े हो, तुम्हें बहुत जल्दी जाना है अपनी मम्मी से मिलने के लिए, और तुम सोच रहे हो यार बस आ रही है, बस आ रही है, क्या हो रहा है? और तुम आधा घंटे वेट कर रहे हो, 1 घंटे वेट कर रहे हो, पर बस आ ही नहीं रही है। फिर एक बस आती है 2 घंटे बाद, वो भी बस जो है वो कहीं और जा रही है, फिर तुम वेट कर रहे हो, अरे यार क्या हो गया भाई, मेरी बस क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया ये? फिर तुमने 3 घंटे वेट किया, फिर कोई बस नहीं आई, फिर एक बस आई, फिर वो इधर चली गई। तो मतलब समथिंग, द बस इज नॉट कमिंग एट द रेगुलर इंटरवल। जो बस है वो बार बार नहीं आ रही है, बस आ रही, एक आई फिर भूल गई। तो ऐसा जो छुटपुट तरीके से जो काम हो रहा है, जो रुक रुक के काम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, occurring at irregular intervals, scattered और infrequent। अच्छा, इसके हम लोग सिनोनिम देखेंगे, irregular, occasional, infrequent and scattered, ठीक है। मुझे नहीं लगता है irregular, occasional, infrequent and scattered, right? scattered का मतलब होता है फैला हुआ होना, right? फैला हुआ इन द सेंस इधर उधर हो रहा है, बट देन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड स्कैटर्ड। एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे, रेगुलर, नियमित, फ्रीक्वेंट, लगातार होने वाला, कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंटली। जैसे आप कोई चीज लगातार पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ते हो? रेगुलरली पढ़ते हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, राइट। चलिए, इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। देयर वाज स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन द एरिया। जो क्षेत्र था उसमें इधर उधर छोटी मोटी जगहों पर, इधर कहीं उधर थोड़ा बहुत वायलेंस देखने को मिला। आप देखो स्पोरेडिक जो वर्ड है, इसको मैं फिर से आपको एग्जांपल से समझना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई बहुत बीमारी हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बड़े एरिया में फैल गई, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडेमिक। बट वही मान लो बीमारी अगर कोई थोड़े मोड़े एरियाज में हो रही है, बल्कि पूरे एरिया में फैली नहीं हुई है, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इज स्पोरेडिक, राइट। सारी के सारी एरिया में फैला नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे वर्ड स्पोरेडिक। ही मेक्स स्पोरेडिक विजिट्स टू हिज होम टाउन। वो कभी कभी अपने होम टाउन जाता है। जैसे तुम ही हो, मान लो अगर तुम अपने घर से दूर तैयारी कर रहे हो, तो तुम हर हफ्ते जाओगे अपने घर? नहीं जाओगे ना यार, आप 3 महीने 4 महीने अपने घर को विजिट करोगे, और फाइनली अपने घर जाओगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन। एडुलेशन जो शब्द है, इसका मतलब होता है बहुत खतरनाक प्रशंसा। जैसे चमचे होते हैं ना, नेताजी के, नेताजी बोल रहे हैं कि भाई चंद्रमा पे चले, तो जो चमचे होते हैं, हाँ हाँ सर क्या बढ़िया आइडिया दिया आपने, बिल्कुल चलते हैं, चंद्रमा पे ही चलते हैं। फिर वो नेता बोल रहा है अच्छा कुछ और उल्टा पुल्टा आइडिया दिया नेताजी ने, तो उनके जो चमचे हैं वो भी बोल रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपसे तो बढ़िया इंसान कोई है ही नहीं। तो ऐसी जो हरकत है उसको बोलते हैं अपन एडुलेशन, राइट। जो एडुलेशन है दैट इज नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हुआ? नाउन। इसके हम लोग इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, एक्सेसिव प्रेज और एडमिरेशन ऑफ एन इनसिंसियर। सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रशंसा तो कर रहे हो, बट दैट प्रशंसा, दैट व्हाट डू आई से, दैट प्रेज इज इनसिंसियर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई की प्रशंसा बहुत अच्छे मन से नहीं कर रहे हो, राइट। मान लो कि कोई इंसान है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो आप सचिन तेंदुलकर जी की मन से प्रशंसा करेंगे, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मन से प्रशंसा करेंगे, पर जो नेताजी जी हो गए,
राइट। तो आप फेवर पाने के लिए नेताजी के, हाँ भाई आपसे अच्छा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, राइट। तो वो जो हरकत की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग एडुलेशन, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे, फ्लैटरी, प्रेज, एडोरेशन एंड वर्शिप, राइट। वर्शिप मीन्स पूजा करना। अब देखो पूजा करना मतलब एडुलेशन नहीं हुआ, बट किसी इंसान को बिल्कुल ही भगवान के स्तर पर पहुंचा देना, तो वहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं वर्शिप, राइट। देखिए कोई भी इंसान है वो ईश्वर का दर्जा नहीं ले सकता है, ईश्वर सबसे ऊपर है, सभी लोगों से ऊपर है ईश्वर, राइट। बट देन मान लीजिए कभी एग्जाम में आ जाता है तो वहां पर हम लोग इस वर्ड को यूज कर लेंगे। एंटोनिम्स देखेंगे, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब होता है आलोचना करना, डिसअप्रूवल एंड सेंश्योर, जो सेंश्योर वर्ड है इसका भी मतलब हुआ आलोचना करना, ठीक है। इसका हम लोग सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे, द सेलिब्रिटी वाज सराउंडेड बाय दीस एडुलेशंस फ्रॉम फैंस। जो सेलिब्रिटी था वो चारों ओर से अपने फैंस की प्रशंसा से घिरा हुआ था। यहाँ पे जो फैंस वर्ड आप जो देख पा रहे हैं, पंखे वाला फैन नहीं है, ये वो वाले फैन है जो बोलते हैं अरे वाह क्या बात है। कौन सा ऐसा शाहरुख खान का गाना था नहीं, मैं तेरा जबरा फैन हो गया, राइट। एक सॉन्ग है ऐसा कुछ, है ना। तो उस वाले फैन की बात हो रही है। He disliked the adulations he received after the success, मतलब जो प्रशंसा उसको मिल रही थी वो उसको पसंद नहीं कर रहा था। अब भाई ऐसे लोग तो बहुत रेयर होते हैं। अब आप ही देखो, अब अगर आप सिलेक्शन ले लो तो आप तो चाहोगे ना कि सब लोग आपकी प्रशंसा करें कि भाई हाँ इनका तो सिलेक्शन हो गया, ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, करेक्ट। होता है कि नहीं होता। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज एजीज। जो एजीज वर्ड है इसका मतलब हुआ किसी के संरक्षण में, किसी के प्रोटेक्शन में। देखो जो एजीज वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है वर्ड जब लोग वॉर में जाते थे, जब लोग युद्ध करने जाते थे, तो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्शन, एक शील्ड पहन लेते थे, उसको हम लोग बोलते थे एजीज, राइट। अब उसका जो फिगरेटिव सेंस में, अब आप जैसे जाते हो, राइट, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप अभी अपने पिताजी के संरक्षण में हो, ठीक है। तो आप शील्ड में हो, यू आर अंडर द शील्ड ऑफ योर फादर, आप अपने पिताजी के संरक्षण में हो। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, यू आर अंडर द एजीज ऑफ योर फादर, ठीक है। अब या फिर मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो और स्कूल की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, स्कूल आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, तो वहां पर मैं बोल सकता हूँ यू आर स्टडीइंग अंडर द एजीज ऑफ योर स्कूल, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए इसके हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, इंग्लिश मीनिंग इज प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए संरक्षण या फिर संरक्षण में। सिनोनिम्स, प्रोटेक्शन सही होगा आप लोगों को, सपोर्ट, पैट्रोनेज, हाँ ये चीज बहुत 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 ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पैट्रोनेज एंड शील्ड। एंटोनिम्स देखेंगे, नेग्लेक्ट, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को छोड़ दिया जाना, और जो वल्नरेबिलिटी होती है इसका मतलब होता है यू आर एक्सपोज टू सम डेंजर। मतलब कि जैसे मान लो कि कहीं आग लगी हुई है, राइट, और अब आप वहां चले गए, तो आप क्या होगे, यू आर इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यू आर एक्सपोज्ड टू डेंजर, आप खतरे के सामने पड़े हो। बट एजीज का मतलब क्या हुआ, यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ समबडी, आप किसी के संरक्षण में हो, ठीक है। अच्छा सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड अंडर द एजीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रोजेक्ट था वो सरकार के संरक्षण में कंप्लीट किया गया। भाई सरकार होती बोलती यार यहाँ पर रोड बना दो, मैं 10 करोड़ दे रही हूँ, ऐसी तो रोड बनती है ना। या फिर कोई बिल्डिंग बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, तो ऑल दीज वर्क्स आर डन अंडर द एजेस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ अ ग्लोबल। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट है इसका मतलब होता है आंधी तूफान, धुआंधकड़, बिल्कुल आंधी आ गई, घर उड़ गया, धमा चौकड़ी मच गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोला जाएगा, ऐसी कंडीशन में बोला जाएगा टेम्पेस्ट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अब जैसे यहाँ पे भी देखो बिल्कुल अरे धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल आकाश गरज रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पेस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे, स्टॉर्म, गेल, टर्मोइल एंड अपहीवल। एंटोनिम्स, काम, पीस, स्टिलनेस एंड ट्रैंक्विलिटी। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, द शिप स्ट्रगल टू सर्वाइव द टेम्पेस्ट एट द, ये जो शिप था वो समंदर में आने वाले तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, राइट, वो सरवाइव नहीं कर पाया, स्ट्रगल मतलब डूब गया होगा, है ना, वही चीज है यहाँ पर। अ पॉलिटिकल टेम्पेस्ट रोज आफ्टर द डिसीजन, निर्णय के पश्चात एक जो राजनीतिक तूफान था वो उठ खड़ा हुआ। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उस पार्टी के जो नेताजी है वो कहीं गायब हो गए, फिर दूसरे नेताजी बनाए जा रहे, तो ऑब्वियस बात है ना उस पार्टी में तो बिल्कुल धमा चौकड़ी मच जाए, बोलेगा अरे ये क्यों नेताजी बन रहे, मैं बनूंगा पार्टी का लीडर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। चलो बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अच्छा हम लोगों ने एग्जांपल्स को कवर कर ही लिया है।
मॉर्टगेज, जो मॉर्टगेज वर्ड है, जो मॉर्टगेज शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे आपने लोन वर्ड सुना होगा, राइट? कई लोग इंसान होते हैं वो जाते हैं लोन लेने, बैंक में पैसे लेने, राइट? तो बैंक क्या बोलती है कि यार देखो मैं पैसे तो दे दूंगा, पर आपको इसके एवज में कुछ रखना पड़ेगा मेरे पास। मान लो मैंने तुमको पैसे दिया और तुम लेके गायब हो गए, तब ऐसा होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बैंक जो होती है कुछ ना कुछ चीज इंसानों के पास से रख लेती। जैसे कि तुम ही गए, तुम जो बोलते कि ठीक है यार तुम अपनी बाइक रख दो मेरे पास, या फिर तुम अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दो मेरे पास, ताकि अगर तुम कल को पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच करके, बैंक जो होगी तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच करके पैसे रिकवर कर लेगी। तो जो जब आप कोई चीज को एज अ सिक्योरिटी रखते हो एंड देन आप पैसे लोन लेते हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? मॉर्गेज, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? गिरवी रखना। नाउन और वर्ब दोनों की तरीके से यूज हो सकती है। इसको हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स इज लोन, प्लेज, सिक्योरिटी एंड, ठीक। एंटोनिम्स रिलीज, रिडम्पशन, ओनरशिप, अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी। देखो, अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी का मतलब वो बिना किसी बाधा की प्रॉपर्टी, राइट? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आपने उसको बैंक को दे दिया है तो इनकम्बरेंसेस आ जाएंगे, उसके ऊपर बाधाएं आ जाएंगी, आप उस प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से बेच नहीं सकते हो। तो अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी तरीके की लीगल या फिर फाइनेंशियल कोई भी बाधाएं ना हो, राइट? तो वो इसका मतलब हो गया। सेंटेंस एग्जांपल्स। ही टूक अ मॉर्गेज टू बाय अ हाउस। उसने एक घर को खरीदने के लिए क्या लिया? उसने एक घर को खरीदने के लिए लोन लिया, गिरवी कोई चीज रखी जिसकी वजह से वो उस घर को ले पाया। दे मॉर्गेज देयर लैंड्स टू रेज मनी। उन्होंने अपने जो भूमि थी, जो लैंड था, उसको क्या कर दिया? उसको गिरवी रख दिया। किसके लिए भाई? पैसे उठाने के लिए, राइट? एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, हम लोग इस दुनिया में, ज्यादातर लोग, मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि सभी लोग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग इस जीवन में क्यों मेहनत कर रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द मनी। यार पैसे के लिए तो मेहनत कर रहे हो। अब ये मत बोल देना नहीं सर मैं तैयारी पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही तैयारी कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। एलिटरी, राइट? एलिटरी वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो संयोगवश हो। अब जैसे कि सूरज है, सूरज डेली उगता है, क्या ये संयोगवश है? नहीं यार। चंद्रमा आपको डेली शाम को दिखता है, क्या ये संयोगवश है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। या फिर मैं इस पेन है, इस पेन को अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो क्या ये संयोगवश है? नहीं नहीं सर, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा है, संयोगवश तो कुछ नहीं हो रहा है ना। अब पर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अचानक से ये दीवार नीचे गिर जाए, दिस वुड हैपन बिकॉज ऑफ चांस, बिकॉज ऑफ लक, राइट? या फिर आप जा रहे हो रास्ते में, अचानक से आपके ऊपर पेड़ गिर पड़ा, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द लक, दैट नॉट लक, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द बैड लक, है ना? क्यों? सही बोल रहा हूँ। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो ऐसी चीजें जो संयोग पर होती है, अनिश्चित होती है, भाग्य के भरोसे होती है, तो उसको अपन बोलते हैं एलिएटरी, राइट? जैसे यहाँ पर ये, यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉटरी निकाली जा रही है, अचानक से भाई कोई जीतेगा, तो दैट वुड बी प्राइमरली बिकॉज ऑफ द लक ना भाई। ऐसा थोड़ी कि नहीं नहीं कुछ साइंस कुछ लॉजिक लग रहा तो उसका नंबर आ गया, नहीं। इट इज बेस्ड प्राइमरली ऑन दी लॉजिक, राइट? सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। रैंडम, चांस बेस्ड, एक्सीडेंटल एंड अनप्रेडिक्टेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सर्टेन, प्रेडिक्टेबल, डिटरमिन्ड एंड प्लान। सेंटेंस एग्जांपल। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग इसके देखेंगे। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वर लार्जली एलियटरी, राइट? मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया और बोला अरे अरे अरे, मैंने तो नई खोज कर दी। अब उसको पता ही नहीं है कि यार ये जो नई खोज हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ कुछ इधर उधर से करंट आ रहा है, अपने आप हो गया, तो बोल रहा है नया नया डेटा मैंने निकाल दिया। फिर उसने दोबारा अरे नहीं नहीं यार मैं तो कुछ गलती कर दिया था, राइट? तो दैट वाज एलिटरी, राइट? चलिए, लाइफ कैन बी क्वाइट एलिटरी एट टाइम्स। जो जीवन होता है वो कई बार हमारा संयोगवश हो सकता है, मतलब कई ऐसी कंडीशन हो सकती है जो कि आपके भाग्य पर निर्भर करती है, राइट? कई बार ऐसा होता है। हम लोग सोचते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें लगता है नहीं, हमारा जो जीवन है मैं तो बस अपने हिसाब से ही जीऊंगा। बट आपके लिए जो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा होगा, जो नेचर ने निर्धारित कर रखा होगा, जो प्रकृति ने निर्धारित कर रखा होगा, वही होगा आपके साथ। पर कई बार चीजें भाग्यवश अलग अलग भी होती है ना? चलिए, वो बहुत फिलोसफिकल हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज, ओ वी आर डन विद द वर्ड्स, राइट? ओके, टू वर्ड्स आर देयर, राइट? ये शब्द है मिसोजिनिस्ट, राइट? तो मिसोजिनिस्ट जो हुआ वो कौन हुआ? मिसोजिनिस्ट कौन हुआ? एक ऐसा इंसान जो औरतों से घृणा करता है। अरे सर, ऐसा कोई इंसान हो भी सकता है क्या सर, कि कोई
ऐसा मेल हूं जो औरतों से घृणा करता हूं? ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? आप सोचोगे नहीं सर, ऐसा तो सोसाइटी में हो ही नहीं सकता है कि कोई इंसान हो और वो कोई लड़का हो और वो लड़कियों को नापसंद करता हो। बट देन देयर कुड बी सिचुएशंस, राइट? कभी कभी हुआ हो, उसका दिल टूट गया, बस नहीं सारी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, बन गया मिसोजिनिस्ट हो। समझ रहे हो ना? तो ऐसे कंडीशन में द पर्सन माइट बिकम, या फिर उस लड़के को किसी लड़की ने बहुत दुख दिया होगा इसलिए वो मिसोजिनिस्ट बन गया। ठीक है? तो जो मिसोजिनिस्ट शब्द हुआ उसका मतलब क्या हुआ? महिलाओं से घृणा करने वाला। लेकिन मैं बोलूंगा कि घृणा किसी को भी अननेसेसरली नहीं करनी चाहिए। नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल, नेवर एवर hate people because of the gender, because of the age, because of the status, or because of the caste, community or religion. नहीं, we should be respecting everybody. क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों से पहले हमें याद रखना है कि वो इंसान एक ह्यूमन है, एक मनुष्य है, राइट? और सिर्फ मनुष्य ही है क्यों यार, जानवरों का भी हम लोगों को आदर सम्मान करना चाहिए। एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व्स रिस्पेक्ट। फालतू में क्यों किसी से घृणा करना, क्यों अपने दिमाग में फालतू का फितूर भरना, है ना? चलो, इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। वुमेन हेटर्स, सेक्सिस्ट, शॉविनिस्ट एंड बिगॉट। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग। फेमिनिस्ट, राइट? वो जो स्त्रियों का बहुत ज्यादा बोलता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं फेमिनिस्ट। इगैलिटेरियन, समतावादी, सपोर्टर, ह्यूमनिस्ट, ये सब क्या हो गए? दीज ऑल आर दी सिनोनिम्स टू द वर्ड मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट शब्द के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। सेंटेंस एग्जांपल्स। ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ मिसोजिनिस्ट। उसकी आलोचना की गई। भाई क्यों की गई? क्योंकि ही वाज अ मिसोजिनिस्ट। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप मिसोजिनिस्ट हो गए तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और आज के सोसाइटी में तो मुझे लगता है कि आप अगर किसी को हेट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर, क्या वो सही चीज है? आप खुद सोच के बताओ, क्या वो सही चीज है? नहीं यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज। और मैं सिर्फ ये फीमेल के पर्सपेक्टिव में नहीं बता रहा हूँ, मैं मेल के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि अगर आप बिकॉज यू हेट समबडी, अगर आप किसी को हेट करते हो सिर्फ इसलिए कि नहीं यार वो तो मेल है, वो तो लड़का है, तो भाई फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। चलो, A misogynist often shows bias against women। एक जो मिसोजिनिस्ट होता है वो हमेशा औरतों के प्रति कुछ ना कुछ बायस दिखाएगा, कुछ ना कुछ भेदभाव दिखाएगा। ऑब्वियस बात है, तभी तो उसको हम लोग मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। पढ़ते हैं, लास्ट वर्ड देखते हैं हम लोग आज की क्लास का। द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड हुआ, इसका मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का यूज कर सकता हो। जैसे आप यहाँ पे इस बालक को भी देख पा रहे होंगे, पीठ पीछे, नॉट पीठ पीछे, ऑन द स्क्रीन जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो बालक है दोनों हाथों से लिख रहा है। अरे सर, ये दोनों हाथों से कैसे लिख ले रहा है? तुम भी लिख के देखो, तुम भी दोनों हाथों से एक बार लिख करके देखो, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? अच्छा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे तुम ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है? इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है? और ऐसे ऐसे करके दिखाओ। एक बार ऐसे ऐसे घुमाओ और ऐसे ऐसे दोनों हाथों से करके दिखाओ। क्या इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल और नॉट? दिस गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? कि आप एक हाथ से गोल गोल कर रहे हो और एक हाथ से आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप चाहे करके देख लो, नहीं मेरे से तो नहीं हो पा रहा। या तो मैं ऐसे ऐसे कर पाऊंगा या फिर मैं ऐसे ऐसे कर पाऊंगा। मैं दोनों हाथों को एक साथ यूज नहीं कर सकता, राइट? और आपको ये समझना है कि जो एम्बीडेक्स्ट्रस क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी है ये कई बार जेनेटिक बेस्ड होती है। 90% केसेस में जो इंसान होता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों को यूज करने वाला तब होता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कंडीशन, राइट? चलो देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथ। अच्छा, वो 3 इडियट्स वाली मूवी याद है? उसमें जो प्रोफेसर साहब होते हैं, प्रोफेसर साहब बिल्कुल ऐसे ऐसे दोनों हाथों से लिख रहे होते हैं ना बोर्ड पे। तो चलो एक बार कोशिश करना, हो सकता है तुम भी प्रोफेसर साहब के जैसे बन जाओ। सिनोनिम्स: टू हैंडेड, वर्सटाइल, अडेप्टेबल एंड स्किलफुल। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग। वन हैंडेड, अनस्किल्ड, क्लमजी एंड इनएप्ट। ठीक है? अच्छा, वन हैंडेड का मतलब वो एक हाथ का यूज करने वाला, अकुशल। क्लमजी मतलब जो बहुत काम खराब करने वाला, ऐसे इंसान को बोलते हैं क्लमजी। ठीक है? Certain examples: he is ambidextrous and can write with both hands। वो क्या है भाई? वो है ambidextrous। अच्छा, हाँ बेटा, ambidextrous है and the person can use both hands। Okay, the player is ambidextrous in his game। जो इंसान है कौन है भैया? ये क्या है? the player is ambidextrous in his game। जो प्लेयर है वो दोनों हाथों से खेल सकता है। मान लो कोई इंसान है ना, समझ लो, और कोई 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 मान लो क्रिकेट ही खेल रहा है, राइट? लेफ्ट दाएं हाथ से बल्ला मार रहा है, बाएं हाथ से बल्ला मार रहा है, सामने वाला परेशान हो गया, तो ऐसे प्लेयर को क्या बोलेंगे अपन? ऐसे प्लेयर को बोलेंगे हम लोग बी एक्स्ट्रस। तो क्या हम लोगों ने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया है? देखते हैं। अरे हाँ यार, आज का तो सेशन भी कंप्लीट हो गया बातों बातों में। चलिए तो फिर आज के सेशन को हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं।
और रेगुलरली हम लोग सेशन को इसी तरीके अटेंड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या हो रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों को आने वाला हूँ। तो अभी क्या होगा कि कुछ दिनों पर, लाइक फॉर फ्यू डेज, हम लोगों आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे। यू वुड बी हैविंग रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ द वोकैब, ठीक है? यू वुड बी गेटिंग रिकॉर्डेड वीडियोस, आपके सामने रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी मेरे सेशंस की, ठीक है? और ये रिकॉर्डेड वीडियोस वुड बी कमिंग टू यू, आपको हमेशा एवरी डे 12 PM आपको ये वीडियोस मिलेंगे। बट कुछ दिनों के बाद से वी वुड बी हैविंग लाइव सेशंस ओनली, ठीक है? हम लोग लाइव सेशंस करेंगे, लाइव सेशंस, ठीक है? अरे लाइव सेशन होगा, मजा आएगा क्या? बिल्कुल मजा आएगा। तो हम लोग लाइव सेशंस करेंगे और लाइव सेशंस में हम लोग वोकैबुलरी वगैरह को सीखेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसी अनाउंसमेंट के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ नए शब्दों के साथ। चलिए ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और बाय बाय, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट क्लास।